Studywell Group of Institutions, Sitapur, Studywell Public School, Vijay Lakshmi Nagar, Studywell Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur, affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state-of-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classroom. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो जाने के बाद भी यूपी में आवारा गोवंशों से निजात नहीं मिल पाई है। डबल इंजन के बाद अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी अभी तक फसलों को बर्बाद करने वाले आवारा पशु अब किसानों, राहगीरों की जान भी लेने लगे हैं। सांडों के आतंक का आलम यह है कि जान लेने की घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कुल मिलाकर शहर से लेकर गांव तक छुट्टा मवेशियों का आतंक है। तकरीबन हर रोज इनके हमले से कोई ना कोई घायल हो रहा है या मौत हो जा रही है। गुरुवार को भी एक घटना घटी। मिली जानकारी के मुताबिक थाना कमलापुर क्षेत्र में सांड के हमले से ग्राम पंचायत हरिहरपुर मजरा लखनापुर निवासी 45 वर्षीय किसान संतोष कुमार पुत्र छोटेलाल की मौत हो गई। संतोष सुबह अपना खेत देखने गया था। वहां से खेत में आवारा सांड गन्ने की फसल को चर कर नष्ट कर रहा था। संतोष फसल को बचाने के लिए सांड को भगाने लगा। इसी बीच सांड ने संतोष पर हमला कर दिया। संतोष को दौड़ाकर खेत के पड़ोस में बने विद्यालय की दीवार से दबा दिया, जिससे संतोष के सीने पर गहरा घाव हो गया। सूचना पाकर संतोष के परिजन मौके पर पहुंचे। हालत गंभीर देख प्राइवेट वाहन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर ले जाया गया। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने चिकित्सीय परीक्षण के बाद संतोष को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची कमलापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर भेज दिया है। विकासखंड कसमंडा क्षेत्र में 1 सप्ताह के भीतर सांड के हमले से यह दूसरी मौत हुई है। 1 सप्ताह पूर्व 19 मई को थाना रामपुर कला क्षेत्र के सरवा जलालपुर मजरा सरवा निवासी 48 वर्षीय गुड्डू शुक्ला पर आवारा सांड ने हमला कर दिया था। हमले में गुड्डू शुक्ला के अलावा गांव के ही 32 वर्षीय विजय सिंह और 45 वर्षीय मलखे 16 वर्षीय सत्यम सिंह घायल हो गए थे। इसमें गुड्डू शुक्ला की मौत ट्रामा सेंटर लखनऊ में इलाज के दौरान हो गई थी, जबकि घायलों का भी उपचार चल रहा है। विकासखंड कसमंडा क्षेत्र में करीब 6 माह पहले कबरा मजरा बेबियापुर निवासी 32 वर्षीय राम लोटन की भी सांड के हमले से मौत हो गई थी। किसान राम लोटन अपने घर से नगर सिधौली जा रहे थे। बाड़ी मार्ग पर आवारा सांड ने उन पर हमला कर दिया था। परिजनों ने इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले जा रहे थे। रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। आए दिन सांड से हो रही लोगों की मौत, फिर भी सांडों को गौ आश्रय स्थल में रखे जाने की कवायद सिर्फ कागजों तक सीमित है। राजधानी से सटे सीतापुर में अब तक सांड के हमलों से कई जाने जा चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री विधायकों की तरफ से आवारा गोवंशों को संरक्षित किए जाने के दावे तो खूब होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये सभी के सामने है। और तो और लखनऊ सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा गोवंशों के झुंड दिन रात हाईवे पर घूमते रहते हैं और दुर्घटना का सबब बनते हैं। अभी विगत दिनों हाईवे पर कस्बा कमलापुर के पास आपस में लड़ाई लड़ रहे 2 सांड उधर से गुजर रहे ट्रक से टकरा गए थे। अगर ट्रक की जगह उस समय कोई बाइक अथवा साइकिल सवार गुजर रहा होता तो किसी अनहोनी घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता था। यह तब है जब जिलाधिकारी अनुज सिंह अभी 2 दिन पहले अधिकारियों संग बैठक कर आवारा गोवंशों को आश्रय स्थलों में पहुंचाए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही है। हाईवे किनारे स्थित कस्बा कमलापुर और आसपास आवारा गोवंशों के झुंड हाईवे और खेतों में घूमते रहते हैं। देखिए इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं सत्यप्रकाश सिंह। हम आपको दिखाते हैं ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के नेशनल हाईवे के किनारे बैठे आवारा गोवंशों के झुंड को, जबकि कसमंडा ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी आवारा गोवंशों को गौशाला में अवरुद्ध करने की बात कर रहे हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गांव से लेकर हाईवे तक आवारा गोवंशों के झुंड बैठे हैं, जिससे आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। इसी हफ्ते में कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरवा के गांव सरवा में और दूसरी ग्राम पंचायत हरिहरपुर के मजरा लखनापुर में आवारा गोवंश के मारने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन
इस समस्या की तरफ गंभीर नहीं दिख रहा है और आए दिन हादसे होते रहते हैं। और जब जिम्मेदारों से बात करो तो वो यही सीधा बताते हैं कि आवारा गौवंशों को गौशालों में अनुरुद्ध कर दिया गया है, जबकि ज़मीनी हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे के माध्यम से। देखिए आप कि कितने गौवंश हाईवे के किनारे बैठे हैं और ये हर वक्त हादसों को दावत देते रहते हैं, जिसमें खुद भी चोटिल होते हैं और राह पर गुजर रहे राहगीर भी चोटिल हो जाते हैं और दुर्घटना में उनकी भी मौत हो जाती है। और कभी कभी ये भी बड़े वाहन की चपेट में आने से गौवंशों की भी मौत हो जाती है। मैं जिला प्रशासन और स्थानीय ब्लॉक प्रशासन से मांग करूंगा कि जो ये आवारा गौवंश इधर उधर गांव से लेकर के और हाईवे तक घूम रहे हैं, इनको गौशालों में अवरुद्ध कराएं, जिससे लोगों की जान व किसानों की फसलें बच सकें। आई इंडिया के लिए कसमंडा से सत्य प्रकाश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।